वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल देश का युवा। सॉरी फॉर माय ऑडियो क्वालिटी बट मैं आगे इसको ज़रूर ठीक करूंगा। आज हम रिसेंट चल रहे अरावली कंट्रोवर्सी को हॉलिस्टिक अप्रोच से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अरावली जो है वो 4 स्टेट्स को क्रॉस करती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। एंड सेकंड, ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अबाउट 2 बिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से इनका नाम आता है। थर्ड, इसको ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया से भी जाना जाता है। ये हम आगे जानेंगे कि क्यों इसको ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट, सो की रोल प्ले बाय अरावली। अरावली क्या क्या चीज़ें हमारे देश के लिए करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जितनी भी बारिश होती है अरावली के साइड में, तो क्योंकि वहाँ पर पौधे हैं, पेड़ हैं, घास है, तो वो सारे के सारे पानी को वहाँ पर फैलाते नहीं हैं, बल्कि वो ज़मीन की तरफ उसको अंदर भेज देते हैं, जिससे जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है, जो बाद में किसानों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, हम सभी के लिए वो बाद में यूज़ होता है। नेक्स्ट, एयर क्वालिटी मॉडरेट करता है वो, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कितना पोल्यूशन है, तो ये उसको कम करने के काम आता है। नेक्स्ट, हमारा बैरियर अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न एरियाज। जो अरावली के नॉर्दर्न एरिया है, मतलब कि जो उनके ईस्टर्न साइड में जितने भी स्टेट्स आते हैं, उनको वो डिजर्टिफिकेशन से बचाती है, मतलब कि थार डेजर्ट को वो और आगे नहीं आने देती है। जितने भी सैंड ग्रेन्स होते हैं, वो पेड़ पौधे घास जितने भी हैं, वो उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्दर्न प्लेन में नहीं आ पाते हैं, और जो थार डेजर्ट है वो दूसरी तरफ ही रहता है। नेक्स्ट, हमारा बायोडाइवर्सिटी रिच है। ये मैंने कुछ ही जानवरों की पिक्चर्स लिए हैं यहाँ पर, मगर बहुत और भी वहाँ पर जानवर जो हैं रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने नील गाय का इस्तेमाल किया है पिक्चर का, पॉर्क्यूपाइन, लीपर्ड। तो ये वहाँ पर खास तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ रिवर्स है जो उनसे ओरिजिनेट होती हैं अरावली से, जैसे लूनी, बानस, सहीबी। लूनी और बानस तो बल्कि जो है राजस्थान में ओरिजिनेट होती है। तो राजस्थान तो वैसे ही वाटर क्राइसिस से परेशान है, तो ये तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही वहाँ को जो है, अरावली जो है, राजस्थान को नदी प्रोवाइड करा रहा है, रिवर दे रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक जजमेंट दिया है वो है कि बिलो 100 मीटर जितना भी एरिया होगा, जो 100 मीटर से नीचे का होगा, उसको अरावली कंसीडर नहीं करा जाएगा। जिसका मतलब वो जितना भी एरिया होगा वो प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं आएगा। अब इसके जो इस आर्ग्यूमेंट के कुछ फेवर में भी बोला गया है, जैसे कि इलीगल माइनर्स जो हैं, जब पकड़ लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा इलीगल माइनर्स को माइनिंग करते हुए वहाँ पर, तो वो बच जाते हैं ये बोल के कि भाई इसकी तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, मैं जिस एरिया में मैं माइन कर रहा हूँ ये कैसे अरावली है, एक्सप्लेन करो। तो जब डेफिनेशन ही नहीं है तो वो वहाँ से बच जाते हैं। और सेकंड, जब उनको आगे क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर जब लग भी जाते हैं, तो भी बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूव करना कि वो गिल्टी हैं। रीज़न है क्योंकि जब डेफिनेशन ही नहीं है कि अरावली है क्या, तो उनको आप प्रूव कैसे करोगे। तो ये एक और प्रॉब्लम है। सो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो इन दो चीज़ों को तो सॉल्व करता है, मगर बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट भी करता है। जैसे कि प्रॉब्लम इन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स, सबसे पहले तो है फियर ऑफ एक्सपेंडिंग माइनिंग। सिंस अब 100 मीटर से बिलो के सारे एरिया को अरावली कंसिडर नहीं करा जाएगा, मतलब वो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उसमें माइनिंग करने के लिए परमिशन लेना बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड, अब बहुत कम हर्डल्स होंगे। जो बिजनेसमैन होंगे या जो कंपनीज होगी जो वहाँ पर माइनिंग के लिए आएगी, उनके पास बहुत कम हर्डल्स होंगे, वो इजीली अपने ऑपरेशंस को वहाँ पर कर पाएगी, जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट को और स्पीड में वो खराब कर पाएंगी। नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सिंस जो अरावली है उसमें बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ रहती है, तो जब हम वहाँ पर माइनिंग करेंगे तो हम उनके ही तो घर पे हम परेशान कर रहे हैं उनको, उनके घर को ही हम ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे पे अटैक कर सकते हैं, या तो हम भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी अरावली में, अगर ये वाला जजमेंट चलता रहा।
नेक्स्ट जो है, मैंने यहाँ पर पिक्चर्स भी लिए हैं माइनिंग की। यहाँ जेसीबी जो है माइन कर रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना लिखना भूल गया कि जो लैंड स्लाइडिंग की भी प्रॉब्लम जो है इससे आ जाती है। सिंस जब बारिश होगी, अब हमने यहाँ पर वर्टिकल कट कर दिया है, तो लैंड स्लाइडिंग जो है बहुत ईजी हो जाएगी। और काफ़ी सारे घर जो हैं वो अरावली के जस्ट कोस्ट में ही रहते बने हुए हैं, तो उनका जो है जान जो है खतरे में हो सकती है काफ़ी इससे भी। ये यहाँ पर माइनिंग हुई है, काफ़ी गड्ढा कर दिया है। ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं वहाँ पर तो जो कंपनी आती है। नेक्स्ट जो टॉपिक जो प्रॉब्लम है वो है अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। सिंस अर्बनाइजेशन जो है वो अरावली के रेंज में काफ़ी हद तक हुआ है, जिसकी वजह से पेड़ जानवर बहुत परेशान हुए हैं वहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अरावली का एरिया है इसके पीछे, और ये सारे के सारे जो हैं ये अर्बन सोसाइटीज़ वहाँ पर डेवलप करी गई है। ये पीछे भी आपको दिख रहा होगा, सारी की सारी अरावली है। तो ये सारे के सारे घर यहाँ कैसे बने? इन्होंने भी तो वहाँ पर इलीगल तरीके से ही ऑक्यूपाइड करा है इस जगह को, तो ये भी एक परेशानी है वहाँ पर। नेक्स्ट आता है डिजर्टिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न स्टेट। सिंस अगर हम माइनिंग के थ्रू जो हमारी अरावली है उसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे, जितना भी एरिया उसका जो अपर पोर्शन है उसको हम ख़त्म कर देंगे, तो जितनी भी हवा होगी वो रुकेगी ही नहीं, क्योंकि पेड़ ही नहीं है वहाँ पर। तो वो सारी हवा जो है सैंड ग्रेन अपने साथ लेके आएगी, लू वाली हवा होगी, क्योंकि वो थार डेजर्ट से आ रही है। तो फिर उसकी वजह से जो नॉर्दर्न एरिया होगा हमारा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। मतलब कि उस वो वाला वहाँ का जो फर्टाइल सॉइल होगी वो भी डेजर्ट की तरह बन जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो रूलिंग में आती हैं एससी की। सो व्हाट आर द ओवरव्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम? सो ओवरव्यू है कि जो अभी लोग हम समझ रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम जो है वो इन्वायरमेंट और माइनिंग के रिलेटेड है, नहीं। सिर्फ माइनिंग और इन्वायरमेंट को ही लेके हम अरावली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। वी ऑल्सो एडमायर एंशियंट हेरिटेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद अरावली रेंजेस। सिंस अरावली रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो वहाँ पर का जो कल्चर है वो एक डिफरेंट कल्चर है। वहाँ की हेरिटेज अलग है, वहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, काफ़ी सारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उन सब को भी तो हमें बचाना होगा। सिर्फ माइनिंग से ही तो हमें प्रॉब्लम नहीं है ना, हम सिर्फ इन्वायरमेंट को ही तो प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम वहाँ पर से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो है वो इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो हमारी पब्लिक है वो जर्नल अवेयर है, वो जानती है कि क्या चीज़ सही चल रही है, क्या चीज़ खराब चल रही है। आप चोरी छुपे गवर्नमेंट जो है चोरी छुपे कुछ भी काम ऐसे कहीं से कानून ले आएगी या कुछ ऐसी गलत चीज़ कर देगी जिसको वो बाद में लूप होल के थ्रू जो है बिजनेस कॉर्पोरेट को फ़ायदा उठा पाए, तो ऐसे नहीं चलेगा। लोग जो है वो अवेयर हो गए हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना हम जानते हैं। एंड थर्ड जो चीज़ हमें पता चली है वो चली है कि हाईलाइट द जुडिशरी डिसीजन लूप्स एंड फॉल्ट्स। मतलब कि अभी हम सभी को लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हमें गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ से हमें प्रॉब्लम है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को अपनी परेशानी बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमें जो है सोल्यूशन दे देगी। बट अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रॉब्लम को क्रिएट ही सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही तो जजमेंट दिया है कि 100 मीटर से नीचे जितना भी एरिया होगा वो अरावली में नहीं आएगा। तो अब हमने इस प्रॉब्लम से एक चीज़ और जो आया है वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है के लूप्स हैं, जो फॉल्ट है वो भी देखे हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकती है। सो वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन आवर ओन हैंड। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपनी परेशानी गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अरावली हिल्स की प्रॉब्लम से अलग अलग चीज़ें हमने जो है खुद से बनाई हैं, खुद से ठीक करी हैं, जिससे हम अरावली को तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और हाईलाइट करेंगे जुडिशरी के लूप्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेक मी मोटिवेट फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू।